Welcome guys to the show of horror comedy. Who is the king of horror comedy? वरुण धवन, आयुष्मान खुराना या फिर राजकुमार राव? कौन लीड करेगा इन हॉरर कॉमेडी को? स्त्री हो चाहे फिर मुंजिया को ले लो या फिर ले लो ये वाली जो अभी आई है थामा। अब इन तीनों को मिला के, सॉरी एक चीज का मैं भूल गया हूँ, एक मूवी का नाम, उसका नाम भेड़िया है जो वरुण धवन ने बनाई, मतलब वरुण धवन एज ए लीड एक्टर काम करा था। अब इनमें से कौन है जो इसे लीड करेगा और आगे ले जाएगा इन मूवीज की आगे की जनरेशन को? बट सबसे पहले ऑन अ शॉर्ट नोट, वेलकम टू द शो ऑफ हॉरर कॉमेडी। बट इससे पहले आप सभी का मैं इस चैनल पे स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं और आज की चर्चा को यहीं से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी सबसे पहले स्त्री से स्टार्ट हुआ था, देन उसके बाद आई भेड़िया, मुंजिया एंड आफ्टर दिस अब आई है थामा। अब इनमें से चारों को उठा के देख लो तो सबसे पहले हमें एंटरटेनमेंट का डोज दिया था स्त्री ने, और उसके बाद भेड़िया ने कॉमेडी का लेवल बहुत बढ़िया देखने को मिला। थामा में भी अच्छा खासा देखने को मिला, कहीं कहीं हंसाने की कोशिश करती है तो अच्छा लगता है, कहीं कहीं कोशिश करती है तो नाकाम होती है। बट ओवरऑल थामा में हमें बहुत कुछ देखने को मिला, कुछ नए कैरेक्टर से हम रूबरू भी हुए, और इसकी स्टोरी आपको नहीं पता हो तो एक और बार मैं बता देता हूँ। बट ओवरऑल बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को देख लिया होगा और बहुत सारे लोगों ने रिव्यू भी सुन लिया होगा, तो ओवरऑल स्टोरी पता पड़ गई होगी। बट ऑन अ शॉर्ट नोट, इसमें अब शुरू हुई है बेताल की स्टोरी, जिसमें बेताल का कैरेक्टर सबसे पहले रश्मिका मंदाना एक बेताल रहती है एज अ लेडी, एंड उसके बाद वो ट्रांसफर हो जाता है आयुष्मान खुराना में, और आयुष्मान खुराना बन जाते हैं बेताल इंसान से। पहले वो इंसान रहते हैं बट रश्मिका मंदाना के काटने के बाद वो बन जाते हैं बेताल, मेल बेताल, और उसके बाद रश्मिका मंदाना कैद हो जाती है, फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी आते हैं एज अ विलन, एंड फिर उसके बाद जो 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 फलाना फलाना होता है वो देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको परेश रावल भी देखने को मिलेंगे, फैजल मलिक, पंचायत वाले, वो भी अच्छी कॉमेडी करते हुए मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, और जिन्होंने किक में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखा होगा, उनकी परफॉर्मेंस को देखा होगा, एब्सोल्युटली वैसा कि वैसा उस तरीके से एंटरटेनमेंट आपको इस मूवी के अंदर भी देखने को मिलेगा। आयुष्मान खुराना आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 2 इयर्स के बाद स्क्रीन पर लौटे हैं और कुछ फ्रेश करते हुए दिखे तो अच्छे लग रहे हैं। अब कलेक्शन वाइज मैंने जो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी चर्चा कर ली थी इस बारे में कि इसका कलेक्शन जो फर्स्ट देखा 24 करोड़, इसने स्त्री, भेड़िया और मुंजिया के कलेक्शन को बीट कर दिया है। और ST2 का कलेक्शन बहुत ज्यादा था, 60 CR के अराउंड था, तो इसलिए उसको बीट नहीं कर पाई है। बट अब देखते हैं कि आगे का कलेक्शन क्या होगा और कैसे ये क्रॉस कर पाएगी ST2 को। मुझे नहीं लगता कि ST2 को ये क्रॉस कर पाएगी कलेक्शन के मामले में, बट मूवी ठीक है, अच्छी लगी। और फर्स्ट हाफ में जाके पकड़ बनाने की कोशिश करती है, सेकंड हाफ बहुत ज्यादा मजबूत बन जाता है इसका, और एब्सोल्युटली इसे हर जनरेशन के लोग देख सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, कपल हो, फीमेल हो या फिर मेल हो, कोई भी हो, कुछ भी जनरेशन का, किसी भी जनरेशन का इंसान क्यों ना हो, इस मूवी को एंजॉय कर सकता है, फुल्ली एंटरटेनमेंट। बट ओवरऑल इतनी बातचीत का क्या, इतनी बातचीत का ये है कि सिर्फ अब इस जनरेशन को, इट मीन्स इस सारे कोलैप्स को कैसे मिला के कुछ बड़ा बनाया जा सकता है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को कनेक्ट करा जा रहा है कि ताकि एक बड़े पैमाने पे इस मूवी को लेके आया जा सके। जिस हिसाब से मैकडॉक वाले प्लानिंग कर रहे हैं उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि अब आने वाले समय में शायद कुछ एक बड़ा देखने को मिलेगा। बट उससे पहले ये एक कोई फीमेल हॉरर कॉमेडी लाने की कोशिश करेंगे, जिसके बारे में हमने सुना है, और वो हमें देखने को भी मिलेगी अपकमिंग ईयर्स में। उसके बाद शायद इनका कुछ बड़ा प्लानिंग हो, स्त्री, भेड़िया या फिर थामा कुछ एक बड़ा सा विस्फोट करते हुए दिखाई दे। तो इसलिए अब ये जनरेशन को हु विल लीड दिस मूवीज या फिर इस दिस जनरेशन, क्योंकि अगर आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव को ले लिया जाए और बीच में वरुण धवन को, तो एब्सोल्युटली मैं ये कहूंगा कि कंपैरिजन मतलब एक्टिंग के कंपैरिजन वाइज राजकुमार राव एंड आयुष्मान खुराना इज फार बेटर देन वरुण धवन। बट वरुण धवन भी अच्छी खासी कॉमेडी कर लेते हैं, राइट? तो ऐसा मैं नहीं करूंगा कि मुझे नहीं पता कि कौन अच्छे से इस कैरेक्टर को निभा पाएगा आगे जाके या कौन इसे लीड करेगा। बट इन फ्यूचर ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि कौन लीड करेगा। बट अभी के लिए सबसे मेन सब्जेक्ट मतलब इट मीन्स ये है कि वरुण धवन अच्छे हैं या फिर थामा के लिए, थामा में आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर अच्छा था, इसलिए मैं राजकुमार राव का, कौन सी हॉरर कॉमेडी मूवी आपको अच्छी लगी इनमें से, और कौन सा एक्टर लीड कर सकता है हॉरर कॉमेडी मूवी में मैकडॉक की तरफ से, वो क्वेश्चन मार्क अभी बना हुआ है हाल ही में। अगर कलेक्शन वाइज करें तो डेफिनेटली राजकुमार राव बहुत आगे दिखाई देते हैं,
एक्टिंग परफॉर्मेंस वाइज देखोगे तो भी राजकुमार राव बहुत आगे दिखेंगे इनसे, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाए और आंसर दिया जाए तो राजकुमार राव। बट सबके इसमें नजरिए और पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकते हैं, किसी को आयुष्मान खुराना अच्छे लगेंगे तो किसी को वरुण धवन। तो इसी के लिए आज एक क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करने के लिए मैं आपसे बातचीत करने आया हूं, क्योंकि इसका आंसर सिर्फ आप दे सकते हो कि कौन सा एक्टर आपको, ये जितनी भी मूवीज आपने देखी है, कौन सा एक्टर आपको बेस्ट लगा है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। देन इसके बाद कुछ चीज़ें क्लियर होती हुई दिख जाएगी कि ऑडियंस किस साइड है। वैसे तो अभी मेरी वीडियो ज़्यादा वायरल्स नहीं हो रही है, तो उतना मुझे पता नहीं पड़ पाएगा शायद अगर कमेंट्स नहीं आएंगे। बट ओवरऑल मेरा वीडियो बनाने का काम है और मुझे ये पता करना मेरा काम है कि कौन इसे लीड कर सकता है। बट मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे राजकुमार राव लगता है। बाकी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नज़रिए से कौन अच्छा लग सकता है, ऐसा नहीं कि आयुष्मान खुराना में दम नहीं है, डेफिनेटली उनमें भी कैपेबिलिटी है, बहुत अच्छा एक्टर है। एंड वरुण धवन ऑफ कोर्स, क्योंकि कॉमेडी के मामले में वरुण धवन बहुत बढ़िया है। भले से बदलापुर में एक्शन वाला कैरेक्टर भी अच्छा निभाया था, बट कॉमेडी के मामले में वरुण धवन कहीं ना कहीं अच्छा कर लेता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकता कि वरुण धवन भी नहीं जमेंगे, तीनों एक्टर अपनी अपनी जगह जम जाएंगे। बट कौन लीड कर सकता है, क्वेश्चन मार्क ये है। तो ये क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करने का काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी किसी और चर्चा के साथ, क्योंकि अब यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। तो बाय बाय।